तो यहाँ 10th इंग्लिश का लेसन 5 है और उसका 4th पार्ट है पोयम द ट्रीज। तो इस पोयम की समरी और नोट्स इसमें हम देखते हैं। यदि आप इसको समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी समरी क्या है। द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। तो द ट्रीज के पोएट कौन है? एड्रिन रिच। डिस्क्राइब्स ट्रीज दैट आर ट्रैप्ड इनसाइड ए हाउस। तो उन्होंने एक ऐसे ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है जो घर के अंदर है। एंड आर ट्राइंग टू मूव बैक टू द फॉरेस्ट। और वो पेड़ जो है, वो ट्री कोशिश कर रहा है कि उसे पेड़ पर, फॉरेस्ट पर उसको मूव कर दिया जाए, लगा दिया जाए। वेयर दे ट्रूली बिलोंग, क्योंकि वो उसके रहने की जगह है। पेड़ कहाँ रहेगा? फॉरेस्ट में ही रहेगा। द पोएट शोज दैट द ट्रीज स्लोली ब्रेक द वॉल्स। पोएट ने ये दिखाया कि धीरे धीरे पेड़ ने दीवार को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, क्रैक ला दिया उसमें। पुश देयर ब्रांचेस थ्रू द विंडोज। और जो घर के अंदर पेड़ था, उसने, उसकी ब्रांचेस, शाखाओं ने खिड़की के बाहर अपना जो है ब्रांच को निकाल लिया। एंड मूव टुवार्ड्स द ओपन फॉरेस्ट। और इस तरह से वो बाहर को ओर जाने की कोशिश कर रहा, जंगल की ओर इशारा कर रहा कि मुझे ले चलो। द हाउस बिकम्स एम्प्टी एज द ट्रीज लीव। और जैसे ही समझ में आता है कि हम पेड़ को फॉरेस्ट में भेज दिए या फॉरेस्ट में चला गया, तो घर कैसा हो जाता है? खाली हो जाता है। थ्रू दिस पोयम द पोएट सजेस्ट दैट नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस फॉर लॉन्ग। इस पोयम में बताया गया है कि कभी भी हम इस नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। एक समय आएगा कि नेचर हम ही को कंट्रोल करने लगेगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर क्या है? ट्रीज एंड नेचर ऑलवेज ट्राई टू रिटर्न टू देयर नेचुरल प्लेस। जो नेचर है या ट्रीज है, वो अपने आप को पुरानी जगह पर लाकर ही रख लेती है। द पोयम आल्सो सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड द पावर ऑफ नेचर। इस पोयम से ये भी पता चलता है कि किसी पेड़ की फ्रीडम क्या होती है और नेचर का पावर क्या होता है। ये प्रकृति पावरफुल है, हवा है, पानी है, तूफान है, पेड़ है, जो भी इसके विरुद्ध में जाता है वो उससे जीत नहीं सकता है। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें कुछ नोट्स हैं, इसके देखते हैं। द ट्रीज, पोएट कौन है? एड्रिन रिच हैं। तो इसके नोट्स देखिए। एड्रिन रिच इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज के पोएट कौन है? एड्रिन रिच। इसको आपको ध्यान रखना है। द सन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो। यहाँ पर जो है सन को पर्सनिफाइड किया गया है, माने इसको इंसान रूप में बताया गया है कि उसके पैर जो है छाया में नहीं घुस सकते हैं, इस तरह से बताया गया है। सिमिली डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये अलग है, ये मिरर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आप लोग हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ते हो, उसी तरह से सिमिली होता है इसमें, हमारे किसमें? इंग्लिश में। तो इसमें यदि कहीं पर लाइक वर्ड आ जाए, माने हम किसी का कंपेयर कर रहे हैं, मून का कंपेयर किससे कर रहे हैं? मिरर से, है ना? इस तरह से यहाँ पर एक कंपेरिजन किया गया है, तो इसका यूज किया गया है। द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस एज ए प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट। पोएट जो है घर को एक जेल की तरह माना। पेड़ के लिए क्या कहलाया? जेल, है ना? क्योंकि पेड़ कहाँ रहना चाहता है? जंगल में। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए क्या है।
ट्रीज रिप्रेजेंट्स नेचर स्ट्रगल्स फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ह्यूमन कन्फाइनमेंट। अब देखो जो पेड़ है वो घर में है, माने घर में कैद है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसको नेचर में ही क्या कर दो, छोड़ दो, अपने हिसाब से वो वहाँ पर ग्रो करे, इस तरह से वो चाहता है। इन द पोयम द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स हाउस। इस पोयम में जो ट्री है वो पोएट के घर के अंदर है। द सन्स फीट रिफर्स टू द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन द अर्थ। यहाँ पर सन फीट का मतलब यही है कि जो रेज होती है, किरणें होती है, वो धरती पर पड़ रही हैं। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल्स। अब देखिए जो ब्रांचेस खिड़की के बाहर चली गई हैं उसको ऐसा माना जाता है कि ये उसी तरह से हैं जैसे पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है तो ठीक होने के बाद ऐसे जो उसकी ब्रांचेस से बाहर निकल गई हो, कैसी हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट आर द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन। तो ये तीन चीज़ें हैं कि कोई भी यदि ट्री नहीं है, फॉरेस्ट में ट्री नहीं है, तो क्या होगा, कोई बर्ड नहीं बैठेगा उस पर, कोई इंसेक्ट नहीं बैठेगा, है ना, और ना ही वहाँ पर सन के कारण छाया बनेगी। ठीक है, तो वहाँ क्या क्या नहीं रहेगा, फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं होंगे तो बर्ड्स नहीं रहेंगे, है ना, इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे, और जो सन के द्वारा उसमें छाया पड़ती है वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी। अब चलिए थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द ट्रीज इज सिम्बोलाइज पोयम अबाउट नेचर एंड फ्रीडम। तो ये जो पोयम है नेचर और फ्रीडम के बारे में है। पेड़ पौधों को भी फ्रीडम चाहिए, हर जीव जंतु को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। द पोएट शोज दैट ट्रीज केप्ट इनसाइड ए हाउस आर ट्राइंग टू एस्केप एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट। तो पोएट ने बताया कि घर के अंदर जो पेड़ है वो कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और कहाँ चला जाऊँ, फॉरेस्ट में, टू देयर नेचुरल होम, वो उसका नेचुरल होम है, वहीं तो रहता है। द पोएम सजेस्ट दैट नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और इम्प्रेजेंट बाय ह्यूमंस। ये भी बता रहा है कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। इसमें हम किसी जो है निर्जीव चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग्स को जो है लिविंग थिंग से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जैसे ट्रीज आर सॉन एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स मूविंग एंड स्ट्रगलिंग। तो ट्रीज को ऐसे बताया गया है जैसे ये इंसान हो, वो स्ट्रगल करता है, मूव करता है, इस तरह से समझाया गया है। फिर यहाँ इमेजरी का एक डिवाइस है। द पोएट क्रिएट्स क्लियर पिक्चर्स ऑफ ब्रांचेस, लीव्स एंड ट्रीज मूविंग आउटसाइड। आप जब पढ़ते हैं तो आपको हाँ सही सही लगता है कि हाँ पेड़ है, उसकी ब्रांचेस बाहर चली गई हैं, तो इस तरह से इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है। सिम्बोलिज्म, ट्रीज सिम्बोलाइजेस नेचर एंड द फ्रीडम। जो ट्रीज है उसका ऐसे सिंबल यूज किया गया है कि ये नेचर है और ये नेचर क्या चाहती है, फ्रीडम। फिर है इंजेम्बेमेंट, द सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विथआउट पॉज। अब आप जब पोयम पढ़ते हैं तो बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेम्बेंट। क्या बोलते हैं, इंजेम्बेंट। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है नोट्स और समरी कंप्लीट होता है। इसको आप तैयार कर लेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे।